ईरान में युद्ध के चलते मास कैजुअलिटी का खतरा बढ़ा, डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टी रद्द, सभी को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने भी माना, इजरायली हमलों से ईरान के न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ। IRGC के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक, इजरायली फोर्स ने बंकर बस्टर बम मारा, इजरायली एयर स्ट्राइक से बहुत बड़ा धमाका। इजराइल के हमले में IRGC का खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी ढेर, एयर स्ट्राइक में काजमी के डिप्टी मोहा केक भी मारा गया। 5 दिन के भीतर ईरान के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मारे गए। इजराइल अटैक में अली शादमानी की भी मौत। 13 जून को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मोहम्मद बाघेरी मारे गए थे। 13 जून को ही अली शादमानी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया था। इजराइल के समर्थन में खुलकर सामने आए G7 देश, इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराया, कहा इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार। G7 देशों ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का जिम्मेदार बताया, कहा ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकता। ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति पर बड़ा अटैक, ट्रंप ने मैक्रो को प्रचार का भूखा बताया, कहा सीज फायर के लिए नहीं लौट रहा। G7 में मैक्रो के दिए बयान पर ट्रंप का पलटवार, कहा मैक्रो को नहीं पता मैं क्यों लौट रहा हूं, सीज फायर से बहुत बड़ा होने वाला है। ईरान युद्ध पर इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा खामेनेई की हत्या से जंग खत्म होगी, खामेनेई हमें खत्म करने का मंसूबा पाले है। ईरान ने बीती रात भी तेल अवीव पर हमला किया, इजराइल का इंटरसेप्टर ईरान के हमले को रोकने में नाकाम रहा। कनाडा के कैलिगरी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत। PM मोदी अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। कनाडा के कैलगरी पहुंचने पर PM मोदी का ट्वीट, शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट रद्द, तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल। दिल्ली से पेरिस जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भी रद्द, उड़ान से पहले की जाने वाली चेकिंग में कुछ गड़बड़ी मिलने पर AI 143 फ्लाइट कैंसिल। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जा रहा विमान कोलकाता में उतरा। तकनीकी खराबी के बाद कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारे गए यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट AI 180 में उड़ान के दौरान इंजन में दिक्कत आई। कोच्चि से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी के बाद नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, सभी यात्रियों को उतारकर फ्लाइट की जांच। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 162 मृतकों के DNA सैंपल मैच हुए, 120 शवों को उनके परिवारों को सौंपा गया। प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाली महाराष्ट्र के रायगढ़ की एयर होस्टेस मैथिली पाटिल का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई में सैकड़ों की भीड़ उमड़ी। जनगणना की अधिसूचना पर यूपी के डिप्टी CM केशव मौर्य का बयान, कहा मुझे विश्वास है जिन लोगों का भविष्य अंधकार में था उनका भविष्य अब उज्जवल होगा। जाति जनगणना को लेकर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार से की निष्पक्ष जनगणना कराने की अपील, कहा जो आंकड़े आए वो धरातल वाले हों। पटना में लालू यादव के खिलाफ लगे पोस्टर, बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर माफी मांगने की मांग। बिहार में आगामी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बयान, सांसद संजय सिंह ने कहा पार्टी सभी 243 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, अकेले ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी आप। संजय सिंह बोले गठबंधन के लिए महागठबंधन के किसी भी घटक दल से कोई बातचीत नहीं होगी। दिल्ली में कांवड़ समिति के साथ रेखा कैबिनेट की बैठक, CM बोली आप सरकार की खामियों को ठीक कर सभी को बेहतर सुविधा देना मकसद। दिल्ली में 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन, CM रेखा गुप्ता बोली यह दिल्ली के लिए एक नया युग है। दिल्ली के विकास नगर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन, मंत्री पंकज सिंह ने कहा इससे दिल्ली के लोगों को अस्पताल का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सपा के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की बयानबाजी पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा, गठबंधन से जिसे जाना है वो चला जाए। यूपी में बिजली महंगी होने के सवाल पर अखिलेश यादव का CM योगी पर अटैक, कहा आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और DCM में लड़ाई के चलते जनता भुगत रही, हमारे CM के पास सिर्फ पूजा पाठ का काम। वाराणसी में 24 जून को होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह के साथ यूपी, उत्तराखंड, MP और छत्तीसगढ़ के CM होंगे शामिल। 2 दिन के वाराणसी दौरे पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का लिया जायजा। विदेश दौरे के चलते आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होनी थी पूछताछ। बेंगलुरु भगदड़ में मारे गए लोगों के लिए बीजेपी की शोक सभा, कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और डिप्टी CM के इस्तीफे की मांग। राजा मर्डर केस में सोहरा में सभी आरोपियों को लेकर पहुंची मेघालय पुलिस, मौके पर वारदात का सीन रिक्रिएट। सोनम और तीनों हथियारों के साथ सीन रिक्रिएट, मेघालय की फॉरेंसिक क्राइम सीन यूनिट की एक टीम रही मौजूद। ईस्ट खासी हिल्स के SP बोले सोनम ने पहले ही अपना अपराध कबूला, अब क्राइम सीन के रिक्रिएशन से सारी चीजें क्लियर हो गई। राजा रघुवंशी केस में हत्या के लिए इस्तेमाल हथियार को लेकर बड़ा खुलासा, आरोपियों ने एक नहीं 2 डाव से ली थी राजा की जान, दूसरे डाव की तलाश में पुलिस। तीनों आरोपियों ने बारी बारी राजा पर एक वार किए, तीनों हत्यारों ने
ही राजा के शव को खाई में फेंका। सोनम के नष्ट किए गए फोन की तलाश जारी। इंदौर की सोनम रघुवंशी से भी आगे निकली रामपुर की गुलफशा। शादी से एक दिन पहले ही अपने प्रेमी सद्दाम से मंगेतर निहाल की करवाई हत्या। पुलिस के अनुसार गुलफशा का प्रेमी सद्दाम ने निहाल का अपहरण करने की बात की हत्या। पुलिस ने सद्दाम को पैर में गोली मारकर किया अरेस्ट। सद्दाम का साथी फुरकान भी अरेस्ट। हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या के मामले में बॉयफ्रेंड गिरफ्तार। सुनील ने चाकू गोद कर की थी शीतल की हत्या। 14 जून को वारदात को दिया था अंजाम। विशाल नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी शीतल। खुद शादीशुदा होने के बावजूद शीतल के नए रिश्ते से नाराज था बॉयफ्रेंड सुनील। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश ने झुलसाती गर्मी से दिलाई निजात। कुछ देर की झमाझम बारिश के चलते दिल्ली और नोएडा के कई निचले इलाकों में पानी भरा। जल जमाव के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार थमी। जयपुर के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। गुजरात के भावनगर में नदी में फंसी गाड़ी का रेस्क्यू। कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को बचाया गया। कच्छ में 1 घंटे की बारिश ने प्रशासन की खोली पोल। सड़क बनी दरिया, घुटनों तक भरा पानी। गुजरात के बोटाद में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। बोटाद में भारी बारिश से हालात बिगड़े। गड्ढा में सबसे अधिक 14 इंच बारिश दर्ज। बोटाद में भारी बारिश के कारण कई गांवों के रास्ते बंद। नदियां और नाले ओवरफ्लो होने से हालात बिगड़े। गुजरात के संखेड़ा में भारी बारिश के चलते 3 मकान धराशायी। भारी मात्रा में नुकसान। हादसे में किसी के हताहत की खबर नहीं। संखेड़ा में मकान के मलबे में दबे सामान। मलबे की चपेट में आने से कार को भी पहुंचा भारी नुकसान। अरावली में सीजन की पहली बारिश में ही नगरपालिका की पोल खुली। मोडासा शहर की मुख्य 4 सड़कों पर बारिश का पानी भरा। प्रशासन के मानसून पूर्व कार्यों के दावे खोखले। कर्नाटक के कोडागू में मूसलाधार बारिश। शहर में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घर बार डूबे। हरियाणा के यमुनानगर में जेसीबी से खुदाई कर बीएसएनएल के तार की चोरी। बीएसएनएल के अधिकारी बनकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। यमुनानगर में चोरों की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। कुशीनगर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। 15,000 नगद और चोरी के आभूषण बरामद। मौके से एक बाइक और अवैध तमंचा भी मिला। फिरोजाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में 4 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। चोरी और लूट के कई मामलों में चल रहे थे वांछित। बहराइच पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लूट को अंजाम देने वाले शातिर को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से हुआ घायल। शामली की कैराना पुलिस ने हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गोली लगने से हुआ घायल। मौके से अवैध हथियार और बाइक बरामद। बरेली पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिरों को किया गिरफ्तार। मौके से 8,000 नगद, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बलिया में ट्रक ने सड़क पर चल रहे कई लोगों को रौंदा। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। गुजरात के जामनगर में बड़ा बुलडोजर एक्शन। नदी के किनारे से अतिक्रमण हटाने में जुटा नगर निगम। पिछले 2 महीने में जामनगर में 917 अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। राजस्थान में आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी का एक्शन। आरोपी अधिकारी फतेह सिंह मीणा के कई ठिकानों पर रेड। करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड केस की सुनवाई अब 3 जुलाई को। जज के छुट्टी पर होने के चलते आज होने वाली सुनवाई टली। जून 2022 में हुआ था चर्चित हत्याकांड। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान की जयपुर में निकली अंतिम यात्रा। पत्नी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान हुई शामिल। मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी लिया भाग। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ सोनिका ने दी जानकारी। हादसे के बाद से बंद थी उड़ान। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा मार्ग बना नो फ्लाइंग जोन। 10 अगस्त को यात्रा खत्म होने तक लागू रहेगा आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज। प्रयागराज में लोगों ने किया पानी में योग अभ्यास। वाराणसी के नमो घाट पर योग अभ्यास सत्र का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभ्यास। मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के साथ योग किया। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लोगों को दिया संदेश। बेंगलुरु के विधानसौधा से इको वॉक का आयोजन। पर्यावरण मंत्री ईश्वर खांडे ने दिखाई हरी झंडी। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शामिल हुए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार साइकिल चलाकर विधानसौधा पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस इको वॉक को दिखाई हरी झंडी। सेंसेक्स में 213 अंक की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। निफ्टी में भी रही 93 अंक की गिरावट। मार्केट में गिरावट के बाद भी कई शेयर के निवेशकों को फायदा। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स रहे आज के टॉप गेनर्स। अडानी एंटरप्राइजेस, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज निफ्टी के टॉप लूजर्स रहे। एटर्नल और ओएनजीसी भी टॉप लूजर्स में शामिल। निफ्टी के टॉप लूजर्स में रहा अडानी एंटरप्राइजेस। 2.18% गिरा कंपनी का शेयर। सोने के दाम में 1200 रुपए की गिरावट। देश के कई बड़े शहरों
में 10 ग्राम सोने का भाव 1,01,70 रुपए पर पहुंचा। चांदी के भाव में आज 100 रुपए की बढ़ोतरी, 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1,07,200 रुपए पर पहुंचा। एसबीआई ने एफडी के ब्याज दरों में की कटौती, अब 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर मिलेगा 6.25% ब्याज। मई में भी एसबीआई ने 0.20% की कटौती की थी। मुकेश अंबानी को एशियन पेंट के शेयरों में 9,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। मुकेश अंबानी ने 2008 में कंपनी में खरीदे थे 500 करोड़ के शेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने T1 नाम से नया स्मार्टफोन किया लॉन्च। सितंबर से शुरू होगी फोन की बिक्री, 42,900 रुपए हो सकती है शुरुआती कीमत। नमो भारत ने प्रीमियम क्लास के किराए में कटौती। एनसीआरटीसी ने कहा प्रीमियम कोच में न्यू अशोकनगर और मेरठ के बीच की यात्रा के लिए लगेंगे 180 रुपए। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 1500 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। बेंगलुरु में 14 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया। अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे मेड इन इंडिया लोकोमोटिव। गिनी को 150 रेल इंजन सप्लाई करेगा भारत। मर्सिडीज ने लॉन्च की EQS 580 सेलिब्रेशन एडिशन। भारत में लग्जरी सेडान की कीमत 1,30,00,000 रुपए। कंपनी कार की केवल 50 यूनिट्स बनाएगी।